हुई और पार्वती का जन्म हो गया। पार्वती माता जब जन्मी तो देवऋषि नारद ने कह दिया इसका जो पति होगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। तो पार्वती जी की माता जी मैनावती ने कह दिया मैं बेटी नहीं ब्याहूंगी, मुझे शादी नहीं करनी, मैं विवाह नहीं करूंगी। नारद जी ने कह दिया अगर एक काम हो सकता है, यदि पार्वती शिव की आराधना करे तो इसको पति के रूप में मिल जाए। बस गंगा समझ गई, जो गंगा इतने समय से शंकर को अपना बनाने का प्रयास कर रही थी, अब उसने और अच्छा मन पक्का बना लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए शंकर को अपना बनाना। वो भी तप में लीन हो गई, पार्वती भी तप में लीन हो गई। एक दिन माता पार्वती को मालूम पड़ा कि मेरी बड़ी बहन गंगा शंकर को अपना बनाना चाहती है, अब करूं तो करूं क्या। तो पार्वती जी ने विचार करा अब शिव अगर पति बनेंगे तो एक के ही बनेंगे, या तो गंगा के बने या मेरे बने, क्या करा जाए। तभी माता पार्वती जी ने चाल चली, आज अपनी सहेली को बुलाया और बुलाकर कहा सुन तो, मैंने सुना है कोई संत निकल के जाए तो उसके ऊपर पानी का लोटा भर के फेंक दे, उससे क्या होता है। अरे मैंने सुना है अगर संत निकल कर जाए तो उनके ऊपर लोटा भर के पानी डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं, और संत प्रसन्न होते हैं जो वर मांगो वो मिल जाता है। गंगा जी ने कान लगा के सुन लिया। गंगा तप करती थी, साधना करती थी, सब कुछ करा गंगा ने, बस एक ही काम गड़बड़ कर गई कि उसने कान लगा के सुन लिया। आपसे भी निवेदन, आप उपास अच्छा करती हो, व्रत करती हो, साधना करती हो, दान करती हो, पुण्य करती हो, सत्कर्म करती हो, पर निवेदन इतना सा है कि ये कान की जो बीमारी है इससे थोड़ा सा दूर हो जाए। बोलो हर हर। अच्छा जम के बोलो जरा, दमदारी से बोलना चाहिए। महादेव, आखिरी में शब्द है देव। देव का मतलब है गाड़ी देव, बंगला देव, जमीन देव, जायदाद देव, छोरा देव, बहू देव। तो देव शब्द अच्छा दम से बोलना चाहिए। सारे देवी देवता अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं, वो अपनी जगह है, पर शंकर भगवान सबसे ऊपर बैठते हैं कैलाश पर। जो ऊंचा बैठता है वो ऊंचा सुनता है। तुम धीरे से बोलोगे महादेव तो उन्हें को सुनाई नहीं देगा, जरा दमदारी से बैठना बोलेगा ऊपर बैठा है बहुत। कोई पानी की टंकी पे खड़ा और तुम नीचे से बोल रहे भेरू भेरू, तो भेरू उतर रहा है क्या। जम के बोलना पड़ेगा ए भेरू, तब वो नीचे उतरेगा। तो दमदारी से बोलो दोनों हाथ उठाकर हर हर। भगवान शिव कथा कर। अब पार्वती के लगा, माता पार्वती चित्तव्रत, क्या करूं। शिव को गंगा भी बहुत चाह रही है और पार्वती। अब गंगा जी के मन में ये भाव आ गया, बस एक गलती माता गंगा से हो गई कि गंगा जी ने क्या लगा लिया, जम के बोलो कान लगा। बस आपसे निवेदन है आप भी थोड़ा सतर्क रहना, भजन करो, स्मरण करो, पुण्य करो, नाम जाप करो, नाम कीर्तन करो, पर ये कानों को थोड़ा कंट्रोल में। कई लोग, दुनिया के लोग तो इन कान को तो डस्टबिन की तरह यूज कर रहे हैं, कचरा डाले जाओ, निंदा बुराई चुगली जो मिले सब डालते जाए, सब डाल, जो भी पड़ोसन आए पहले डाल के जाए। तो लिख दो ना कान के ऊपर डस्टबिन, नीचे लिख दो यूज मी। मेरा कान नहीं है, कचरे का डब्बा है, जो लाओ सब कूड़ते चले जाओ। क्या करोगे, शंकर कर। चलिए, पार्वती जी ने सुना कि किसी संत पर, किसी साधु पर, किसी गुरुजन पर, किसी सन्यासी पर लोटा भर के पानी डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते। वहीं से दुर्वासा बाबा जा रहे थे, गंगा माता ने लोटा भर के पानी उन पे फेंक दिया। फेंकते से दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया और क्रोध में लाल होकर बोले री अरे गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी, और तुझमें इतनी बुद्धि नहीं कि संत का सम्मान कैसे करना चाहिए। तूने संत का अपमान करा है गंगा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर जल के रूप में बहे, पानी के। ये मेरा श्राप है तुझे, मैं तुझे श्राप देता हूं, स्त्री के तात्विक शरीर को छोड़कर तो जल के रूप में बहेगी।
गंगा की आंख में आंसू भर गए और रोने लगी, ये मेरी बहन ने मेरे साथ क्या कर दिया। इतने में गंगा को क्रोध आया कि मुझे जो श्राप लगा मेरी बहन के कारण लगा है। गंगा जी ने हाथ में जल लिया, जल लेकर माता गंगा अपनी बहन पार्वती को श्राप देने वाली थी। इतनी देर में भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर आकर खड़े हो गए। शिव खड़े, भगवान शिव ने गंगा जी को रोका, अरे गंगा रुको। गंगा बोली, प्रभु आज मुझे मत रोकना, ये पार्वती ने मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ में छल किया, आज मैं इसको श्राप दूंगा। शंकर भगवान कहते हैं गंगा तो इसको श्राप मत दे, क्योंकि मैं इससे विवाह करूंगा और श्रापित नारी से मैं विवाह करूं ये श्रेष्ठता नहीं, तो इसको छोड़। गंगा जी कहती हैं मुझे जल के रूप में बहने का श्राप मिला। शिव कहते हैं चिंता मत कर गंगा, तूने इतना तप करा, इतनी साधना करी, इतना भजन करा है, तो चिंता क्यों करती है। ए गंगा मैं तुझे वचन देता हूं, मेरी जितनी औलाद होगी, जितनी संतान होगी, गंगा पार्वती से नहीं तेरे जल से प्रकट होगी। मनीषा साहिल पाटिल सिरपुर न्यू योगेश्वर कॉलोनी के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मनीषा सलील पाटिल सिरपुर न्यू योगेश्वर कॉलोनी, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिलाओ एक बार। आ नहीं रहा। एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ, जहां बैठे हो आ जाइए। एक बेलपत्र के पेड़ का और एक वृक्ष का और शंकर भगवान की कथा का क्या फल है गुरुदेव। उस दिन सिरपुर की एक दीदी ने बोला आपका मंच, आपकी व्यासपीठ हॉट सीट है, परंतु बाबा कौन बनेगा करोड़पति में, लोग पैसे लेकर करोड़पति होते हैं, हम तो आपके हाथों से बेलपत्र लेकर करोड़पति बन जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। और आपका आशीर्वाद करोड़पति की तरह है गुरुदेव। बाबा मेरे पति सिविल इंजीनियर हैं, कोरोना के काल में, कोरोना के अंतर्गत उनकी जॉब छूट गई। बाबा हम बहुत परेशान हो गए थे, हम मालेगांव की कथा सुनने के लिए गए। आपने कहा बाबा उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा से कभी उम्मीद मत छोड़ा, बाबा कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, ये आपकी कथा कहती है कि आप उम्मीद मत छोड़ो। भोले बाबा आपको अकेला नहीं छोड़ता, झोली में देता जरूर है। हम मालेगांव की कथा सुनने के लिए घर आए, सुनने के लिए पहुंचे और वहीं पंडाल में हमने बाबा से मांगा और बाबा से हम मांग कर वापिस अपने घर की ओर आ गए। और घर पर आकर मेरे पति ने कहा कि अब हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हम नौकरी नहीं लग रही, अपना खुद का ऑफिस चालू करेंगे। और बाबा से प्रार्थना कर कर हमने खुद का ऑफिस डाल दिया और ऑफिस डालकर बाबा के मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते, उस जल को लाकर ऑफिस में छींटते, एक बेलपत्री लाकर बाबा की रखते। आज बाबा की कृपा से, पूरे बाबा महाकाल की कृपा से, मेरे कुबरेश्वर भंडारी की कृपा से बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया और बाबा ने हमको लाखों में करोड़ों में खिला दिया। ये शिव का एक विश्वास। एक लाइन अच्छी लिखी है, ना कर नसीबों से इतनी शिकायत, ना कर नसीबों से इतनी शिकायत, जब वो राजी होता है तो हर चीज कदमों में डाल ही देता है। जब वो राजी होता है तो हर चीज उस
चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर स्मरण। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा, और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मान नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है, और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया। अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते। लंका का राजा रावण, आप लोगों में कितने लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं? कितने लोग मोटरसाइकिल? जब पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करने के लिए गया तो अपने सिर के मुकुट को जमीन पर रखकर गया। 4 व्हीलर गाड़ी चला लेते हैं, तो किसी गाड़ी चलाते हो, 2 व्हीलर सिंहासन पे अपने मुकुट को रखकर नहीं गया, शाम के समय पर किसी सिंहासन पर अपने मुकुट को नहीं रखा। एलईडी चालू करिए, एलईडी वालों, एलईडियां नहीं चल रही हैं अंदर की। दतिया से या झांसी के लिए जाओ, किसी दतिया से ओरछा के लिए जाओ, जब तुम्हारी मर्जी पड़े एलईडियां चालू करो, अंदर की एलईडियां बंद पड़ी हैं। तो चलते चलते आपको ये दिखेगा। किसी सिंहासन पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं गया, एक जगह पर एकत्रित होकर रोड पर बैठे। किसी गादी पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं गया। लंकाधिपति रावण जब पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय पर गया, प्राण प्रतिष्ठा करने के समय पर गया, तो लंकाधिपति रावण कभी अकेले अपने अहंकार के मुकुट को जमीन पर रखकर गया, भूमि पर। चींटे को देखना चींटे के साथ पूरा, जलाशय में मछली को देखना मछली के साथ में पूरा, और जो ये भूमि पर रखा, बकरी को देखना बकरी के साथ। अहंकार जितना नीचे होगा उतना आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। के साथ पूरा परिवार, अहम एक मनुष्य ऐसा है, अभिमान जितना नीचे होगा आप उतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ, छोड़कर दूसरी जगह जाने का प्रयास। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी के परिवार को, रोड पर तुम गाड़ी लेकर जा रहे हो, इनके रोड पे तुम मोटरसाइकिल या 4 परिवार के बड़े भैया, बड़ी भाभी, सारी बकरी, परिवार वाले, बहुत सारे
व्यासपीठ के पास में आते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते हैं, पर अभी तक इनके अंदर हमने एक भी झलक ऐसी नहीं देखी कि इन अभिमत्ता से, अहंकार से कह दिया हो कि मेरा भाई गृह मंत्री है या मेरा भाई मंत्री पद पर बैठा है। अभी तक हम तो दतिया हमारा इधर आना हुआ नहीं, हम तो पहली बार दतिया में आए हैं और पहली बार हमारा बहुत सारी है मिश्रा जी के परिवार से भी मिलना हुआ, पहली बार। पर कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमत्ता नहीं। भेड़ बहुत सारी है, उन भेड़ में से गाड़ी को एक साधारण सा जो व्यक्ति होता है ना, वो अकड़ में कह देता है तुम मुझे जानते नहीं हो। अकेली अगर बकरी होती, गृह मंत्री जी को पहचानते हो, उनसे हमारी अच्छी पहचान है, निकाल के ले। फिर कभी कभी लगता है कि चाय से गर्म केटली है, गाय होती एक बकरी। फिर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि चाय से गर्म केटली है, वो तुरंत कह देते तुम हमें जानते नहीं, हमारी पहचान मंत्री जी से है, हमारी पहचान उनसे है, हमारी पहचान उनसे है। पर सीखना चाहिए, आदरणीय गृह मंत्री जी के परिवार से ही हमको सीखना चाहिए कि परिवार के लोग आज तक मुंह से नहीं कहते कि हम उनके भाई हैं, कि हम उनकी भाभी हैं, कि हम उनकी बहू हैं, कि हम उनके बेटे हैं। केवल इतना जानते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, माई पीतम्बरा के भक्त हैं। ये भीतर की एक भावना और होना भी यही चाहिए। भगवान की अविरल भक्ति को पाने के लिए कोई अभिमान की जरूरत नहीं पड़ती। लंका